ईशा के भाई के साथ मीडिया के सामने अब शिल्पा शिंदे की बहस छिड़ चुकी है। मैं तो ये भी बात दावे से कह सकती हूँ कि भाई पूरे सीजन में शायद इन लोगों ने इतना कंटेंट नहीं दिया है जितना ज़्यादा कंटेंट ये लोग जो है सिर्फ इस मीडिया राउंड में दे रहे हैं। अभी शिल्पा शिंदे जो है अपनी सीजन की दिग्गज रही हैं, विनर भी रही हैं, लोगों ने पसंद भी किया इनके धाकड़ अंदाज को, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इन्होंने बाहर जाके बोली जिसके कारण जो है इनको कलर्स टीवी ने बायकाट भी कर दिया। पर काफ़ी सालों के बाद जो है ये वापस लौट आई, और लौटने के बाद जो हैं ये खतरों के खिलाड़ी में भी दिखाई दी, और अब काफ़ी सालों के बाद जो है इनके ताल्लुकात कलर्स टीवी के साथ बहुत अच्छे हो गए, जिसके कारण इनको जो है यहाँ पर बुला लिया करण का हमराज बना के। अभी करण को इसने सपोर्ट नहीं की थी जब आसिम रियाज के साथ जब लड़ाई झगड़ा हुआ था, तब शिल्पा शिंदे ने सपोर्ट नहीं की थी, बोला था कि वो भी कम नहीं है। करण ने भी, अभिषेक ने भी बहुत ही उंगलियां की हैं आसिम को, और आसिम इसलिए भड़का है, और अब उस चीज़ को, उस एंगर को जो है जस्टिफाइड करके आई हैं। विवेन सेना के खिलाफ जो क्वेश्चन पूछा था जिस मीडिया पर्सन ने, जो कि 2023 में कुछ टेली मसाला करके जहां से ये वो बंदा है मीडिया वाला, वो फिर यहाँ पर बैठा है और बैठ के जो है वो ईशा से रिलेटेड सवाल उसके भाई रुद्राक्ष से जो है वो पूछ रहा है। उसका कहना ये है कि आप ईशा का जो मतलब ये ट्रॉफी है वो अब जस्टिफाइड कैसे करोगे कि वो यहाँ तक पहुँच गए कि अगर वो जीत जाती है कि क्या, मतलब कि किस बेसिस पे वो जीती होगी। मतलब कि वो बोला कि मैं एक नहीं, मैं आपको बहुत सारे जो है मैं आंसर दे सकता हूँ, मैं गिनवा सकता हूँ कि क्या क्या सब चीज़ों के कारण उसको ट्रॉफी जीतनी चाहिए। उसके रिश्ते फर्स्ट डे से वही रहे जो उसने रखे, और वो कभी इधर जो है वो रही नहीं। इसके ऊपर जो है शिल्पा शिंदे ने एक टोंड मारी, ओहो वी आर फ्रेंड्स। तो अभी भाई को अपनी बहन के बारे में ऐसी चीजें सुन के कैसा गुस्सा आएगा, ये चीज हम सब लोगों को पता है कि अंदर से आग लग गई होगी भाई को कि मेरी बहन के बारे में मेरे सामने बैठ के ये बंदी ऐसी हरकत कर रही है। तो उसने यही आंसर दिया कि ऐसे फिर एक लड़की को नीचे करने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो जाए तो कहाँ जाए। तो बोलती है कि घर जाए, और कहाँ जाए। शिल्पा शिंदे ने बोला घर जाए रुद्राक्ष को, तो बोला कि ऐसे ही लोग ये सब चीजें करते हैं कि घर पे तो नहीं जाने वाली है, तुम अपने लोगों को लेके जाओ घर पे, मैं यहाँ पर बैठा हूँ अपनी को लेके, और मैं यहाँ पर अकेले बैठा हूँ यहाँ पर अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए, और जिसके लिए तुम आए हो ना, तुम 3 लोग आए हो करणवीर के लिए सपोर्ट करने के लिए। तो बहुत ही अच्छे से मुंह तोड़ जवाब जो है वो मीडिया के सामने इवन शिल्पा शिंदे को ईशा के भाई देते हुए नजर आए। देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये जो मीडिया राउंड था, इस मीडिया राउंड में ना क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, पर आंसर जो है मीडिया सुनने के लिए पेशेंट नहीं थी, और ये धीरे धीरे ये मीडिया राउंड यहाँ तक फैल गया कि आर्ग्यूमेंट्स में बदल गया। एक तो स्टेज पे बैठे हुए सपोर्टर्स आपस में लड़ रहे हैं, और फिर जो मीडिया आई हुई है वो पेड मीडिया है, करणवीर को बहुत ज्यादा ऊंचा दिखाने के लिए आई हुई है। ना चुम के लिए कोई क्वेश्चन, ना करण के लिए क्वेश्चन, सब गलत किया। तो इस सीजन में सब विवियन, रजत, ईशा और अविनाश ने किया। इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो तुम्हारे पास कुछ चुम और करण के लिए कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो यानी कि भाई उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो वो तो टॉप 5 में भी आना डिजर्व नहीं करते थे, पर अपने फैंस के कारण टॉप 5 में आ गए। पर उनको तो 6वें और 5वें नंबर पे बाहर निकल जाना चाहिए। फिर तो ईशा और अविनाश को जो है टॉप 4 में रहना चाहिए, चुम और करणवीर को निकल जाना चाहिए। अगर तुम्हारे पास उनसे रिलेटेड जो है कोई क्वेश्चन ही नहीं है, फिर अगर क्वेश्चन है, तुम पूछ नहीं रहे हो, सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हो करणवीर के लिए, तो डेफिनेटली तुम पेड मीडिया हो। और सही तो बोला फिर एलविश यादव ने। क्या कहते हैं आप लोग इसके ऊपर, आपका क्या है रिएक्शन बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।